जुनून वो ईंधन है जो खेल को हर समय एक नई ऊर्जा और दिशा देता है। भारत में बैडमिंटन के खेल को लेकर कितना जुनून और उत्साह है, अगर इसकी एक झलक पानी हो तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम का रुख कीजिए। यहाँ प्रतिष्ठित इंडियन ओपन टूर्नामेंट खेला जा रहा है। आज यानी चौथे दिन क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की बारी थी। दर्शक दीर्घा से लगातार इंडिया जीतेगा के नारे सुनने को मिले। गड़गड़ाती हुई तालियां और जुनून से लैस इन नारों के बीच गोल्डन बॉयज की जोड़ी यानी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने अपना मैच जीत सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया। इससे पहले तीसरे दिन देर शाम हुए 3 सेट के एक कड़े मैच में इस जोड़ी ने जापान के मित्सुहाशी और ओकामुरा को हराया था, जिसके बाद सात्विक साईराज ने बताया था कि कैसे सख्त चुनौती ने उनके अंदर की फाइटिंग स्पिरिट को उजागर किया। Yeah, it's always challenging to play 3 sets. When you're playing back-to-back tournaments, you always wanted to finish in the straight games. As I always say, first game is always important for us. The way we played today, I think we were pretty much comfortable today going into the game. Then kudos to them. They kept on fighting spirit they had. Then the second game, I was like, we'll be a little patient. We'll play with our fighting spirit as well. So yeah, lucky to be on the winning side. शायद उस फाइटिंग स्पिरिट का ही नतीजा था कि आज क्वार्टर फाइनल में इन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पॉइंट बनाने के कुछ खास मौके नहीं दिए और मैच को लगभग एक तरफा अंदाज में जीता। आप हैं चिराग शेट्टी। We knew our strongest point is to put them under pressure right from the word go, and that's what we did. I think we right from the word go we were all guns blazing. I think that's what we wanted to do, and because once like you saw, I think in the end they were able to defend. If we are a bit slow, then they are able to capitalize on the opponent being a bit slow and try to maneuver the shuttle around the court. But I think that's what we wanted because we never really wanted them to get back into the game. And yeah, happy that we could stick till the very end and take that win. जीत में कहीं न कहीं एक अहम योगदान दर्शकों के प्रोत्साहन का भी था, इसलिए तो चिराग चाहते हैं कि उन्हें फैंस का ये समर्थन आगे भी इसी प्रकार मिलता रहे। I think the number of people who turned up today, I think it's tremendous, and I hope in the coming rounds especially there will be an even bigger crowd. आप हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी संजय मिश्रा। मैं सभी दिल्ली वासियों, सभी बैडमिंटन प्रेमियों से मेरा आग्रह है कि वो दिल्ली में आपको वर्ल्ड के सभी टॉप बैडमिंटन प्लेयर्स एक्शन में हैं। 19 तारीख तक उनके मैचेस हैं, 18th को सेमीफाइनल और 19th को फाइनल है। आप सभी आएँ, जो मैचेस आप टीवी में देखते हैं वो आप लाइव देख के एंजॉय कर सकते हैं और वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स को आप एक्शन में देख सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप अधिक से अधिक संख्या में आएँ और मैच एंजॉय करें। दर्शकों का प्रेम और समर्थन केवल भारतीय खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है। पिछले साल इंडिया ओपन में पुरुषों के डबल्स का खिताब जीतने वाले दक्षिण कोरिया के सो सिंग जे कहते हैं कि भारत में खेलना उन्हें काफी पसंद है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट में उन्हें खुशनुमा ऊर्जा महसूस होती है। India is in here. Happy energy, so many. 인디에 작년에 오고 또 올해도 왔는데 또 작년에도 좋은 결과가 있었는데 올해도 그 좋은 기운 받아서 와서 또 좋은 결과가 되고 싶은 마음인 것 같아요. ये कह रहे हैं कि जो इंडियन ऑडियंस है उन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया है। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है और इस टाइम भी मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है, तो अब उन्हीं की वजह से बिकॉज दे आर चेयरिंग अप एंड इट इज़ गुड एक्सपीरियंस, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस बार भी अच्छा हो। सो ने आज भी अपने जोड़ीदार किम के साथ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीत पा सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। हालांकि विदेशी खिलाड़ियों में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विक्टर एक्सेल्सन भीड़ के चहेते रहे हैं। भारत को अपना दूसरा घर बताने वाले डेनमार्क के इस खिलाड़ी ने आज एक रोमांचक मैच में सिंगापुर के लो कियान यू को हराया, जिसके बाद इनका आत्मविश्वास चरम पर और निगाहें खिताब पर हैं। Of course, I always go for winning the title. To be honest, I didn't really have any expectations of winning this match, but I managed to do so. And as I said before, my preparation towards this has been close to minimal because of injuries, so I didn't really have any high hopes for myself. But we found a way to win, and that's the most important. भारतीय खिलाड़ियों के मुकाबले शाम 5 बजे से थे, लेकिन सुबह से ही स्टैंड्स में प्रशंसकों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिली। ऐसे ही कुछ जुनूनी दर्शकों से हमने बात की। Hi, Ankit this side. I am 27 years old. भैया मेरा नाम जतिन है, मेरी एज 19 है। तो जतिन और अंकित, आप यहाँ पे आए हैं इंडिया ओपन देखने के लिए। सबसे पहले तो कौन से मैचेस हैं जिन पे आपकी नज़र बनी रहने वाली है? पीवी सिंधु, विक्टर एक्सेल्सन,
किरण जॉर्ज और सात्विक रेड्डी, और बाकी भी देखने आए कि कैसा माहौल होता है। अभी तक आप स्टेडियम में आए, माहौल आपको कैसा लगा? अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हम वैसे तो चंडीगढ़ से आए थे सुबह की ट्रेन पकड़ के। सुबह अपने 6 बजे की हमने शताब्दी पकड़ी चंडीगढ़ से, हम पहुंच गए इधर 11:30-12 बजे तक हम पहुंच गए थे। तब से हम देख रहे हैं तो बढ़िया है एकदम माहौल। तो आज जो इंडिया के मैचेस होने हैं वो शाम 5 बजे के बाद से होने हैं। हाँ जी। फिर भी आप सुबह 11 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं, ये इतना पैशन कहाँ से आता है बैडमिंटन के लिए? एक्चुअली पैशन तो ऐसे है, जब कॉलेज में था मैं तो कॉलेज में कोर्ट देखा, बैडमिंटन कोर्ट, तो मैं एकदम से शॉक हो गया कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर मैंने धीरे धीरे खेलना शुरू करा। बीइंग 100 किलोज अबव फिर भी मैंने डबल्स का खेला, 1-2 टूर्नामेंट्स भी खेले, लेकिन एज की वजह से मैंने आगे वो प्रोफेशन परस्यू नहीं करा। बट नाउ आई एम करेंटली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन फिर भी मुझे है शौक खेलने का। एक्चुअली हमारा रात को 12 बजे डिसाइड हुआ है कि हमें सुबह उठ के 6:30 की ट्रेन पकड़नी है, तो इसलिए सुबह 4:30 से उठे है, बट फिर भी पैशन पूरा है। आज सारे मैचेस देख के जाएंगे चाहे रात के 12 बज जाए। तो अभी तक जो इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है, थोड़ा सा मिक्स्ड परफॉर्मेंस रहा है। लक्ष्य सेन पहले राउंड में बाहर हो गए, उसके अलावा 1-2 और बड़े नाम जो यंगस्टर्स जिनसे उम्मीदें थी, चाहे वो मालविका बंसोद हो, चाहे वो राष्ट्र पोनप्पा की जोड़ी हो, वो बहुत आगे नहीं जा पाए। हालांकि सिंधु ने, सात्विक ने, चिराग शेट्टी ने और किरण जॉर्ज ने इम्प्रेस किया है। तो इस ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का अभी तक, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, बैडमिंटन की गेम है और ये इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो लाइक देयर आर वेरी मिनिमल चांसेस जो आप एक ओपोनेंट को दे दोगे तो वो पूरा मैच निकाल जाएगा, तो वो सब होता रहता है। बट ठीक है, लक्ष्य सेन विल इम्प्रूव, अभी उसका है मतलब खेलने का बहुत करियर पड़ा है, वो आगे बहुत अच्छा करेंगे। बाकी सात्विक सिराज हमारे है ही अच्छे, वो तो ऑलमोस्ट अच्छा, आज भी हम विश करते हैं वो अच्छा करेंगे। और तनीषा क्रेस्टो जो पोनप्पा की है वो अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। मतलब वुमेन्स डबल्स में हमारा पहले इंडिया का इतना नाम नहीं था, बट उन्होंने काफ़ी अच्छा इंडिया को आगे रिप्रेजेंट करा है और भी कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करा है, तो काफ़ी अच्छा है। लाइक फ्यूचर ब्राइट है। एंड किरण जॉर्ज जो अभी आज क्वार्टर फाइनल्स खेल रहे हैं, सुपर 750 इवेंट है ये, तो मतलब वो उनको देख के तो मैं सच में शॉक्ड हूँ कि वो एक राइजिंग स्टार है लक्ष्य सेन के बाद मेरे हिसाब से। तो नो डाउट अभी फ्यूचर ब्राइट है इंडिया का बैडमिंटन में, और हम पूरा सपोर्ट करते रहेंगे इनको आगे तक। अभी इस जन्म में तो पूरा सपोर्ट करेंगे। और ये सपोर्ट प्रत्यक्ष रूप से देखने को भी मिला। इंडोनेशिया की ग्रिगोरिया टुंजुंग के खिलाफ हर दिल की अजीज पीवी सिंधु पहले ही सेट में एक लंबे फासले से पिछड़ गई थी, लेकिन भीड़ लगातार उनकी हौसला अफजाई करती रही और उनके बनाए हर एक पॉइंट पर वाहवाही की गरज सुनने को मिली। जोश से भरी सिंधु भी मुकाबले को अंतिम चरण तक खींच ले गई, लेकिन उनके हाथ जीत नहीं लग पाई। It is sad definitely, you know, I've played a long match and it is sad that I lost in the third set after fighting so hard, but I think it is game is such that, you know, I have to obviously, you know, come back stronger, but at that point both ways I would say anybody would have got that point or lost that point. It is disappointing because they were long rallies. So I think more than that, I think I'll have to be much more consistent and keep the shuttle in the court. But sometimes it happens, you know. I mean, it is disappointing, but I think for me it's time to, you know, go back, relax and be prepared for the next tournaments that Indonesia. कुछ ऐसा ही हाल पुरुषों के एकल वर्ग में किरण जॉर्ज का भी रहा। मुश्किल परिस्थिति से वापसी कर अपने पहले 2 मैचों को शानदार तरीके से जीतने वाले किरण आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में चीन के वेंग हांगयोंग से हार गए। किरण ने मुकाबला डटकर किया। इस दौरान उन्हें घुटने में थोड़ी चोट भी आई, लेकिन वो संघर्ष करते रहे। हालांकि मैच को तीसरे सेट में नहीं ले जा सके। इससे पहले महिलाओं के एकल वर्ग में दूसरी वरीयता प्राप्त चीन की वांग जी को चोट के चलते अपना मैच अधूरा छोड़ प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा था। पीवी सिंधु और किरण जॉर्ज की हार के बाद अब रांकी रेड्डी और शेट्टी की जोड़ी खिताबी दौड़ में भारत की एकमात्र उम्मीद है। सेमीफाइनल में इनका मुकाबला कल मलेशिया की गोजी फे और नूर इजुद्दीन की जोड़ी से होगा। उम्मीद करते हैं कि कल एक बार फिर मैदान इंडिया के नारों से गूंज उठेगा। प्रोड्यूसर महेंद्र सिंह लालस के साथ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से आकाशवाणी के लिए दर्पण तिकिया की रिपोर्ट।